I will go to the canteen because on Monday I have exam and I need a black coffee. Otherwise, if I sleep tonight, then I believe my exam will not be right then. So then we will cover the canteen. Then from canteen we will go to IIT Hyderabad library because as you see I am alone in my room and a boy alone in the room cannot study. So that's the main reason because if in library there will be the means atmosphere which will force you to study, and also in library there will be some your seniors, some your juniors. So that is one of the big thing. In the room, if you try to study, you will just watch one lecture, and after that you will end up with watching Netflix or any of the web series, so which is not good for you. So okay, so I have whole night planned today. So I will cover it in my vlog, and be with me, stay with me. Okay, so let's start. तो रास्ते में हमें ये दो लोग मिले हैं, इसको इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा रूममेट। ये ग्रीन हॉस्टल्स है और यूजुअली फ्रेशर को यही हॉस्टल दिए जाते हैं और यहाँ पर सारे बीटेक और एमटेक के शाम ये कबूतर साइंस डिपार्टमेंट से है और सीआर भी है। हाँ जी। और काफ़ी अच्छे इंसान है ये। नाइस टू मीट यू भाई। काफ़ी शाम भाई काफ़ी अच्छे इंसान है ये, मेरी हमेशा मदद करते हैं। मैंने मदद नहीं ली है वो बात अलग है, वो करते हैं। ओके शाम चलता हूँ। कॉफ़ी हमने पी लिया यहाँ से और अब हम यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब यहाँ से हम लाइब्रेरी जाएंगे। लाइब्रेरी बहुत दूर है यहाँ से, चल के जाना पॉसिबल नहीं है, तो हमें इसके लिए बस लेनी पड़ेगी। और अभी मैं कैंटीन में हूँ और अब यहाँ से बस स्टैंड जाना होगा, यानी कि मेन हॉस्टल सर्कल, वहाँ से बस मिलेगी, बस से लाइब्रेरी उतर जाऊँगा। थोड़ी ही दूरी पे लाइब्रेरी होती है वहाँ पर जहाँ बस रुकती है। तो हम बस में बैठ गए हैं और
अब बस थोड़ी ही देर में निकलेगी। और जैसे कि आप देख सकते हो, मैं रिकॉर्ड इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप सबको हाँ, आईआईटी हैदराबाद का कैंपस में बता दूँ, क्योंकि रात के टाइम में स्पेशली रात के टाइम में कैंपस में इतना अच्छा लगता है, जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो देखकर, और जो लाइटनिंग होती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है वो। और जैसे कि आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। और अभी थोड़ी देर है यहाँ से लाइब्रेरी। वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो कंप्यूटर साइंस की है। उसके बाद भी जो बिल्डिंग अब दिख रही है वो रिसर्च की है। और हाँ, और उसके रिसर्च के बाद भी जो बिल्डिंग है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बिल्डिंग है। यूजुअली वहाँ पर एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं। और उसके बाद अब जो बिल्डिंग लगी है वो लिबरल आर्ट्स की है। और अब जो बिल्डिंग आप देख रहे हो वो लाइब्रेरी है। तो आप देख सकते हो हम लाइब्रेरी से दूर जा रहे हैं। एक्चुअली रोड आगे से है ना, तो मुझे आगे उतर के क्रॉस करना पड़ेगा रोड। मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। वन वे रोड है ना, तो उस तरफ से मुझे बस नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ मुझे उतरना पड़ेगा। और ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बिल्डिंग हमारे सामने है ये मैरिज स्टूडेंट हाउसिंग है। ये आईआईटी हैदराबाद के सबसे खूबसूरत हॉस्टल में से एक हॉस्टल ये है। वैसे तो सारे ही हॉस्टल काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये हॉस्टल सब में का रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट पीएचडी के होते हैं और रिसर्च के होते हैं, जो वही होते हैं जो आप चाह रहे हो, यानी मैरिड होते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ पर आप पेट भी पाल सकते हो। और व्हीकल भी अलाउड होती है, जैसे कि दिख रहा है हमें नीचे ढेर सारी कार्स वगैरह खड़ी है। तो यही स्टूडेंट्स की होती है। यूजुअली बीटेक के स्टूडेंट्स को कार यूज करना अलाउड नहीं होता है, ना ही बाइक यूज करना। बीटेक के स्टूडेंट्स को सिर्फ साइकिल हम यूज कर सकते हैं। और तो अभी 9:30 बज रहे हैं और हम लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर पर ही बैठे हैं। और ये आप देख सकते हो अभी 3.5 घंटे हो चुके हैं और मैंने काफी सारा पोर्शन कवर कर लिया है। अभी 1:30 बज रहे हैं रात के। और अभी मैंने काफी ज्यादा पोर्शन, तो अभी लाइब्रेरी बंद हो चुकी है और अब हमें जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ और रुक नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने सारी लाइटें वगैरह सब बंद कर दी है। और वैसे भी अब लाइब्रेरी में कोई है नहीं। तो अब मुझे मेरे
रूम पर ही जाना पड़ेगा या फिर मुझे कहीं ऐसी जगह बैठना पड़ेगा जहाँ पर वाईफ़ाई आता होगा? यूजुअली वाईफ़ाई आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में सारी ही जगह आता है, बट कुछ-कुछ जगह उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी वीक होती है। तो मैं रूम पर तो जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं रूम पर जाता हूँ तो मुझे नींद आ जाएगी और मैं सो जाऊँगा और अगर मैं सोता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि अभी 2 लेक्चर और बाकी है और क्वेश्चन अगर मैं 2 लेक्चर सुबह में कर लूँगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने मोबाइल मेरे साथ ही रखा है। अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ पर वाईफ़ाई की स्ट्रेंथ अच्छी होती है और कहाँ पर हम बैठ सकते हैं, ताकि हम रात भर बाहर बैठ के पढ़ाई कर लें। सामने मुझे दिख रहा है, वहाँ पर सीट वगैरह होते हैं बैठने के लिए। एक बार वहाँ जाके वाईफ़ाई टेस्ट करते हैं, वहाँ स्पीड कितनी होती है। तो देखते हैं अगर हम वहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं। चलो साथ में। यहाँ पर बैठने काफ़ी मतलब मैं तो शाम में कभी-कभार यहाँ पर बैठता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से सनसेट देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अभी रात हो रही है और थोड़ी सर्दी भी हो रही है मुझे और यहाँ पर कोई है भी नहीं। जो सामने जो पीछे जो बिल्डिंग है वो डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है और राइट साइड में जो है वो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है। मैं देखता हूँ अगर कोई ना कोई यहाँ पर होते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, वरना सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है मुझे और मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा क्योंकि मैं मुझे अंधेरे से थोड़ा पैनिक होता है। वाईफ़ाई की स्पीड यहाँ चेक करते हैं और मेरे लिए वाईफ़ाई की स्पीड चेक करने के लिए मैं यूट्यूब को ही यूज़ करता हूँ। अगर यूट्यूब फ़ास्ट चलता है तो वाईफ़ाई की स्पीड बहुत अच्छी है। मेरे लिए वाईफ़ाई की स्पीड को चेक करने का ये एक ऑप्शन है। यूट्यूब तो काफ़ी फ़ास्ट चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कितना हाई स्पीड वाईफ़ाई है यहाँ भी। तो क्या मैं यहाँ बैठकर पढ़ाई करूँ? मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि मुझे डर लग रहा है एक्चुअली क्योंकि कोई है भी तो नहीं ना। अब डिज़ाइन की बिल्डिंग में मैं देख रहा हूँ कोई है नहीं वहाँ पूरी खाली है और इस साइड भी लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स तरफ भी कोई है नहीं। तो अकेले रात भर के लिए यहाँ बैठना मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए सही होगा क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मुझको पैनिक होता है अंधेरे से। तो मैं देखता हूँ अगर कोई आते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, कंपनी मिल जाएगी। अगर कोई आते नहीं है तो मुझे रूम पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी ये मंडे नाइट है, तो मंडे नाइट को यूजुअली सब सो ही रहे होते हैं क्योंकि मंडे के दिन क्लास होती है ना। तो संडे की रात को यानी जब मंडे मंडे शुरू होता है तब ज़्यादातर कैंपस खाली रहता है क्योंकि मंडे के दिन हर किसी की क्लास मैं होती बैठ सकता हूँ रात में। है। तो मुझे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट है और कोई है तो नहीं हमारे आसपास, बट मैं यहाँ पढ़ाई कर सकता हूँ। बट आई बिलीव कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मेरी तैयारी अभी थोड़ी बाकी ही है क्योंकि मुझे कुछ लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं और उसके बाद मुझे थोड़े क्वेश्चन पेपर सेट सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब मेरे पास टाइम की स्कैरिटी है तो मैं उसे चैलेंज में कन्वर्ट ना करूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें चैलेंज को रिजेक्ट करने में ही भलाई होती है।
वरना हमारा नुकसान हो जाता है। नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं जैसे कि अभी रूम पर जा रहा हूँ, हालांकि मैं यहाँ भी बैठ सकता था, लेकिन मैं रूम पर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जैसे कि मैं एक फिज़िकली चैलेंज हूँ, तो रूम पर मेरे टेबल और चेयर होगी, जिससे मुझे बैठने में और पढ़ाई करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने टोटल 5 से साढ़े 6 घंटे की पढ़ाई की है। इसमें कई सारे लेक्चर्स मैंने कवर किए और क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया है। बट अब लाइब्रेरी बंद होने की वजह से एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि संडे की नाइट को भी लाइब्रेरी बंद होती है, यानी मंडे मॉर्निंग की नाइट को भी। तो देखते हैं रूम पे जाके कितनी पढ़ाई होती है। वैसे तो अभी रात के 4:30 बज रहे हैं और
मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्रेकफ़ास्ट तक जागा ही रहूँ, क्योंकि अगर मैं सो जाऊँगा तो ब्रेकफ़ास्ट मिस हो जाएगा। तो देखते हैं मेरे से पढ़ाई होती है या नहीं होती है। और आप ये भी देखिए कि मैं किस तरह अपने आप को कंट्रोल करके पढ़ाई करता हूँ।